शादी कोई समझौता नहीं है और ना ही ये दो शरीरों का मिलन है। ये एक युद्ध है जहां आपको खुद से भी लड़ना पड़ता है और दुनिया से भी। लेकिन विडंबना देखिए, लोग मंडप में 7 फेरे लेते वक्त ये भूल जाते हैं कि जिस आग को वो साक्षी मान रहे हैं, वही आग अगर मर्यादा भूल जाए तो पूरा घर राख कर देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले मगध के साम्राज्य खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने घर बसाने के जो सूत्र दिए वो आज के खोखले रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज लोग शादी तो कर लेते हैं पर साथ निभाना भूल जाते हैं। प्यार का दिखावा तो बहुत है, पर उस त्याग और कूटनीति का नामो निशान नहीं जो एक गृहस्थी को ढाल बनाती है। क्या कभी सोचा है कि क्यों कुछ घर महलों जैसे होकर भी शमशान जैसे खामोश होते हैं? क्यों हंसते खेलते जोड़े अचानक एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? जवाब किसी बाहरी दुश्मन के पास नहीं है। जवाब उन 4 गलतियों में छुपा है जिन्हें आप अनजाने में रोज दोहराते हो। आप सोचते हो कि ये छोटी सी बात है, पर यही छोटी बातें आपके सम्मान की जड़ों में दीमक बनकर बैठी हैं। चाणक्य कहते थे कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, अपनी मर्यादा की लकीर को कभी धुंधला मत होने देना। पहली बड़ी भूल जो आज का इंसान शादी के बाद करता है वो है अपनी कमजोरी को प्रेम समझकर परोस देना। लोग सोचते हैं कि जीवन साथी है तो सब कुछ बता देना चाहिए, अपनी हर हार, अपना हर डर, अपनी वो हर कमी जो आपको अंदर से खा रही है। सुनिए, ये भावुकता आपको बर्बाद कर देगी। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत था कि अपना मर्म यानी अपना सबसे गहरा राज किसी को मत बताओ, चाहे वो आपकी अर्धांगिनी ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव परिवर्तनशील है। आज जो आपकी ढाल बना खड़ा है, कल अगर वक्त बदला और मन मुटाव हुआ तो वही इंसान आपके उन्हीं राजों को हथियार बनाकर आपके सीने में घोंप देगा। शब्दों के घाव भर जाते हैं, पर जब अपनों के जरिए आपकी कमजोरियों पर प्रहार होता है तो आत्मा मर जाती है। प्रेम करिए पर अंधे मत बनिए। अपनी गरिमा का एक हिस्सा हमेशा गुप्त रखिए ताकि आपका सम्मान कभी कम ना हो। दूसरी गलती जो आज की जनरेशन के रग रग में बस गई है, तुलना। आप अपने घर की शांति को पड़ोस के शोर से तौलने लगते हैं। चाणक्य कहते थे कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुषार्थ छोड़ दें। असली समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने जीवन साथी की कमियों को दूसरों की खूबियों से सजाकर देखने लगते हैं। याद रखिए, हर घर की कहानी बाहर से सुनहरी दिखती है, पर भीतर हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब आप तुलना करते हैं तो आप सिर्फ अपने साथी का अपमान नहीं करते, बल्कि आप उस चुनाव का अपमान करते हैं जो आपने खुद किया था। जिस घर में असंतोष की आग जलती है वहां लक्ष्मी कभी कदम नहीं रखती, वहां सिर्फ दरिद्रता और कलह का वास होता है। आप जिसे देख रहे हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है। अपने साथी की ताकत बनिए, उसकी कमजोरी का विज्ञापन मत बनिए। तीसरी गलती जिसे लोग पर्सनल स्पेस या आजादी का नाम देके ढक देते हैं वो है मर्यादा का उल्लंघन। चाणक्य नीति के अनुसार एक सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है अनुशासन। आज लोग शादी के बाद भी उन सीमाओं को लांघ जाते हैं जो एक परिवार की पवित्रता बनाए रखती हैं। पराये स्त्री या पुरुष की तरफ बढ़ता हुआ एक छोटा सा आकर्षण आपके पूरे वंश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। लोग कहते हैं कि मन तो चंचल है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब विश्वास की दीवार में एक बार दरार आ जाए तो आप उसे दुनिया के सबसे महंगे सीमेंट से भी नहीं भर सकते। वो निशान हमेशा रहेगा। जो इंसान अपने चरित्र पर काबू नहीं रख सकता, वो साम्राज्य क्या अपना घर भी नहीं संभाल सकता। वासना का क्षणिक सुख उम्र भर के पश्चाताप से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। चौथी और सबसे घातक गलती, तीसरे इंसान का प्रवेश, चाहे वो माता पिता हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। चाणक्य ने साफ कहा था कि घर की बात घर की 4 दीवारी के भीतर ही दफन हो जानी चाहिए। जिस दिन आपके बेडरूम की बातें ड्राइंग रूम तक पहुंच गईं, समझ लेना आपकी शादी का अंत शुरू हो गया है। लोग सलाह देने के बहाने आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं। सहानुभूति दिखाने वाले अक्सर सबसे बड़े शिकारी होते हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपको सही ठहराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। अपने साथी से लड़िए, झगड़िए, गुस्सा होइए, लेकिन उसकी शिकायत लेकर किसी और के दरवाजे पर मत जाइए। अपना सम्मान खुद बचाना सीखिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ कमजोरों का मजाक उड़ाना जानती है। शादी एक तपस्या है।
इसमें खुद को घिसना पड़ता है ताकि परिवार चमक सके। आज के दौर में लोग सेल्फ लव के नाम पर इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें त्याग शब्द से नफरत होने लगी है। पर बिना त्याग के कोई भी रिश्ता टिका है क्या? चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा जीवन साथी वो है जो मुसीबत में मंत्री की तरह सलाह दे, सेवा में दासी की तरह हो और प्रेम में मां जैसा निस्वार्थ। क्या आप ऐसे हैं या सिर्फ उम्मीदें पालकर बैठे हैं? रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ सिंदूर या मंगलसूत्र काफी नहीं होता, उसके लिए लोहे जैसा जिगर चाहिए होता है जो हर तूफान को झेल सके। लोग बदलेंगे, वक्त बदलेगा। जो आज कसम खा रहे हैं कल शायद वो आपका चेहरा भी ना पहचाने। ये दुनिया बहुत जालिम है। यहां प्रेम की आड़ में लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जब तक आपकी जेब भरी है, जब तक आपके चेहरे पर रौनक है, तब तक सब साथ है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि असली परीक्षा संकट में होती है। अगर आपकी पत्नी आपकी गरीबी में आपके साथ खड़ी है और अगर पति आपकी बीमारी में आपकी परछाई बना है, तो समझ लेना कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत जीत ली है। बाकी सब मिट्टी है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से जीना छोड़ दो। अगर घर के भीतर शांति नहीं है तो बाहर की सारी तरक्की बेमानी है। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हीं पुरानी गलतियों के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे या आचार्य चाणक्य के इन कठोर सत्यों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे? अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़कर घर में प्रवेश कीजिए। पत्नी का सम्मान करना कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली पुरुष की पहचान है और पति की शक्ति बनना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। जहां अधिकार और कर्तव्य का संतुलन बिगड़ता है वहां विनाश निश्चित है। अपनी बुद्धि को धार दीजिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाइए। एक शांत समुद्र की तरह बनिए जिसके ऊपर लहरें तो हों पर गहराई में स्थिरता हो। याद रखना, एक बार अगर घर टूट गया तो जुड़ने के बाद भी वो पहले जैसा कभी नहीं होता। कांच के टुकड़े चुभते बहुत हैं। चाणक्य ने जो कहा वो कड़वा लग सकता है, पर वही कड़वा सच आपकी गृहस्थी को जहर बनने से बचाएगा। दुनिया की चकाचौंध में अपने साथी का हाथ मत छोड़ना। गलतियां हर कोई करता है, पर जो अपनी गलती सुधार ले और मर्यादा के भीतर रहे वही असली योद्धा है। इस खेल में हार या जीत नहीं होती, इसमें सिर्फ साथ होता है। अगर साथ छूट गया तो आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, आप हार चुके होंगे। अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और देखिए कि आप कहां खड़े हैं। क्या आप अपने घर को स्वर्ग बना रहे हैं या अपनी नादानियों से उसे नर्क की तरफ धकेल रहे हैं? फैसला आपका है, क्योंकि परिणाम भी आप ही को भुगतना है। समय रहते जाग जाइए, इससे पहले कि चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ किताबों के पन्नों में दफन होकर रह जाएं और आपकी जिंदगी एक सबक बन जाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या चाणक्य आज के दौर में प्रासंगिक है। लोग कहते हैं कि वो तो राजाओं का दौर था, आज तो लोकतंत्र है। लेकिन सुनिए, सत्ता बदल सकती है, सिंहासन बदल सकते हैं, पर इंसान की फितरत नहीं बदलती। लालच, मोह, क्रोध और अहंकार ये कल भी रिश्तों के दुश्मन थे और आज भी हैं। आपने वो 4 गलतियां सुनी, पर क्या आप जानते हैं कि इन गलतियों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्यों एक इंसान चाहकर भी खुद को तबाह करने से नहीं रोक पाता? शादी के बाद जो 5वां सबसे बड़ा जहर है वो है मौन। नहीं, वो मौन नहीं जो शांति देता है, बल्कि वो मौन जो दीवारें खड़ी करता है। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को चुप रहकर हराना चाहिए, पर जब आप अपने जीवन साथी के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट का खेल खेलते हैं तो आप शत्रुता पाल रहे होते हैं। संवाद की कमी वो दीमक है जो सालों पुराने बरगद जैसे रिश्ते को भी एक रात में गिरा देती है। जब आप अपनी नाराजगी बताते नहीं बल्कि उसे मन में पालते हैं तो वो कड़वाहट बन जाती है और कड़वाहट धीरे धीरे नफरत का रूप ले लेती है। आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, पर आपके दिल मीलों दूर हो चुके होते हैं। क्या फायदा ऐसे दिखावे के रिश्ते का? जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां से शक शुरू होता है, और शक वो आग है जिसे बुझाने के लिए पूरी दुनिया का पानी भी कम पड़ जाएगा। एक और बात जो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं वो है आर्थिक गोपनीयता और दिखावा। आज के युग में पैसा सबसे बड़ा भगवान बन बैठा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। वो जानते थे कि धन का अभाव इंसान को कितना नीच बना सकता है। लेकिन शादी के बाद अगर पति और पत्नी के बीच धन को लेकर पारदर्शिता नहीं है तो वो रिश्ता कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। अपनी कमाई का दिखावा करना या अपने साथी को आर्थिक रूप से दबा कर रखना साक्षात विनाश को न्योता देना है। अगर आप अपने साथी को आर्थिक रूप से लाचार महसूस कराते हैं तो आप प्रेम नहीं कर रहे, आप गुलामी करवा रहे हैं।
और याद रखिएगा, गुलाम कभी वफादार नहीं होता, वो सिर्फ मौके की तलाश में रहता है। कभी गौर किया है कि बुढ़ापे में जो जोड़े साथ हंसते हुए दिखते हैं, उनकी खूबसूरती का राज क्या है? क्या उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की? क्या उनके बीच मतभेद नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक सूत्र पकड़ लिया था, क्षमा। चाणक्य नीति कहती है कि दुर्बलों का आभूषण क्षमा है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए क्षमा उसका ब्रह्मास्त्र है। आज के लोग छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। तुमने 10 साल पहले ये कहा था, तुम्हारे घर वालों ने तब ऐसा किया था। ये कचरा ढोते ढोते आपकी पीठ झुक गई है, पर आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। अतीत का बोझ लेकर आप भविष्य की सुंदर इमारत नहीं बना सकते। जो बीत गया उसे वहीं दफन करना सीखिए। अगर आप हर रोज पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो घर में सिर्फ बदबू आएगी, खुशबू नहीं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा विश्वासघात क्या है? लोग सोचते हैं कि किसी और के साथ संबंध बनाना ही गद्दारी है। नहीं, सबसे बड़ा विश्वासघात है अपने साथी का मान मर्दन करना, यानी सबके सामने उसे छोटा दिखाना। जब आप 4 लोगों के बीच, चाहे वो आपके दोस्त हों या रिश्तेदार, अपने जीवन साथी का मजाक उड़ाते हैं, तो आप खुद की नजरों में गिर रहे होते हैं। आप जिसे अपना आधा अंग कहते हैं, अगर आप उसी की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप रक्षा किसकी करेंगे? समाज आपको देखेगा, हंसेगा और फिर आपके ही जख्मों पर नमक छिड़केगा। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने घर की कलह और अपमान को अपने तक ही सीमित रखे। बाहर निकलने पर आपका घर एक अभेद्य किला दिखना चाहिए, चाहे अंदर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। आजकल एक नया चलन चला है, अपनी खुशी के लिए दूसरे को बदलना। आप शादी करते हैं किसी और से और उसे बनाना चाहते हैं कुछ और। आप उसके व्यक्तित्व को कुचलकर अपनी पसंद का सांचा बनाना चाहते हैं। ये प्यार नहीं है, ये तानाशाही है। चाणक्य ने सिखाया था कि प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ दिशा दी जा सकती है। अगर आप अपने साथी की मौलिकता छीन लेंगे तो आप एक जिंदा लाश के साथ रहेंगे। उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए जैसा वो है। उसकी कमियों को सुधारने में उसकी मदद कीजिए, उसे नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होकर। अब उस अंधेरे पक्ष की बात करते हैं जिससे सब डरते हैं, अहंकार। मैं कमाता हूं, मेरा घर है, मैंने ये किया। ये मैं जिस दिन हमसे बड़ा हो जाता है, उस दिन रिश्ता मर जाता है। चाणक्य का मानना था कि अहंकार वो नशा है जो चढ़ता तो धीरे है, पर उतरता सब कुछ लूट कर है। जब आप अपने साथी को तुच्छ समझने लगते हैं, जब आपको लगता है कि उसके बिना भी आप बहुत कुछ हैं, तो समझ लेना कि पतन शुरू हो चुका है। याद रखिए, रावण का वध उसकी शक्ति की वजह से नहीं, उसके अहंकार की वजह से हुआ था। आपका घर आपका साम्राज्य है, और साम्राज्य तभी टिकता है जब राजा और रानी के बीच सत्ता का नहीं, बल्कि सम्मान का बंटवारा हो। अपनी आदतों पर गौर कीजिए। क्या आप घर पहुंचते ही अपना सारा तनाव अपने साथी पर निकाल देते हैं? क्या वो सिर्फ एक डस्टबिन है जहां आप अपनी दफ्तर की कुंठा, अपनी नाकामी का गुस्सा डालते हैं? अगर हां, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। घर वो जगह होनी चाहिए जहां सुकून मिले, ना कि वो जगह जहां डर लगे। अगर आपका साथी आपके घर आने के पज्जाब सुनकर खुश होने के बजाय सहम जाता है, तो आपने एक नरक बसा लिया है। चाणक्य कहते थे कि मधुर वाणी वो औषधि है जो बिना खर्च किए हर रोग को ठीक कर सकती है। कड़वे शब्द तीर की तरह होते हैं जो निकल गए तो वापस नहीं आते, सिर्फ घाव छोड़ जाते हैं। जीवन की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। अगर एक पहिया खुद को बड़ा समझकर दूसरे को कुचलने की कोशिश करेगा तो गाड़ी गड्ढे में ही गिरेगी। ये जो 99% लोग गलतियां करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो बुरे हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जागरूक नहीं है। वो भीड़ का हिस्सा है। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने फिल्मों में देखा या जो उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। पर आप तो इस ज्ञान को सुन रहे हैं। आपके पास अब कोई बहाना नहीं है। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। क्या आपके लिए वो 4 लोग ज्यादा जरूरी हैं जो आपके जनाजे में भी शायद ही आए, या वो इंसान जो आपकी हर बीमारी में आपके सिरहाने बैठा रहता है? दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने घर की लक्ष्मी या अपने घर के आधार स्तंभ को मत खो देना। चाणक्य नीति कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये जीने की कला है। ये सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को लगाम दी जाए और कैसे ठंडे दिमाग से रिश्तों की बिसात बिछाई जाए। सतर्क हो जाइए। आज रात जब आप सोएं तो सोचिए, क्या आपका साथी आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है? क्या उसे यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे? अगर जवाब शायद है, तो काम करना आज से ही शुरू कीजिए। रिश्तों में रिपेयर का बटन नहीं होता, इसमें सिर्फ नर्चर यानी सींचने का विकल्प होता है।
अगर आप पानी देना छोड़ देंगे तो पौधा सूखना तय है। इस सफर में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। उन गहराइयों में उतरना अभी बाकी है जहां से विश्वास की जड़ें निकलती हैं। उन रणनीतियों को समझना बाकी है जो एक टूटते हुए घर को फिर से मंदिर बना सकती हैं। भागिए मत, अपनी हकीकत से आंखें मिलाइए, क्योंकि जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता वो उन्हें कभी सुधार भी नहीं सकता। तो अब अपनी बंद आंखों के पीछे झांक कर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उस घर में रह रहे हैं जहां रूहें बसती हैं, या सिर्फ उस मलबे में जहां दो अजनबी एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, शस्त्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। आज मैंने ये शस्त्र आपके हाथ में थमा दिए हैं। अब ये आप पर है कि आप इनसे अपने अहंकार को काटते हैं या अपने रिश्तों की जड़ों को। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। कल जब आप जागें तो अपने साथी की आंखों में वो इंसान मत ढूंढना जिसे आप बदलना चाहते हैं, बल्कि उसे देखना जिसे आपने कभी प्यार किया था। मर्यादा, मौन और सम्मान, इन 3 धागों से बुना हुआ रिश्ता काल की कसौटी पर भी खरा उतरता है। याद रखिए, महलों की चमक फीकी पड़ जाती है, पर एक समझदार साथी का साथ शमशान में भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। अगर इन शब्दों ने आपके सीने में कहीं कोई हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप भी भटक रहे थे, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित रखकर स्वार्थी मत बनिए। नीचे कमेंट्स में बस एक शब्द लिखिए, स्वीकार। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आपने अपनी गलतियों को पहचान लिया है और आप उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि चाणक्य की ये रणनीतियां आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन करें, तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्माओं को जगाते हैं। अगले अध्याय में मैं आपको वो गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे खोया हुआ सम्मान वापस पाया जाता है। तब तक के लिए सजग रहिए, शांत रहिए और सम्राट की तरह अपने घर की रक्षा कीजिए।